अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोनसुल इस्लाम फ्रॉम स्काई क्लासेस परेपुरा राजबाग। बेटा मैं आपके सामने लाया हूं ORCC का फिजिक्स कोर्स क्लास 10th के लिए बेटा, जिसमें हम बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बेटा डिस्कस करेंगे। तो बेटा फिजिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर है बेटा, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बेटा आज मैं कोशिश करता हूं आज के लेक्चर में कि हम रिफ्लेक्शन पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करें। तो बेटा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अलोंग विद स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा आपने चूंकि कंप्रहेंसिव स्टडी की होगी पहले से, आज रिवीजन चल रहा है। अपनी नोटबुक, अपना पेन और एक अमेरिकानो साथ रख दो। 45 मिनट्स में इंशाल्लाह रिफ्लेक्शन मोने सर आपके साथ कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो बेटा जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, यू ऑलरेडी नो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स स्मूथ पॉलिश सरफेसेस। क्या होता है? शाबाश, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स बेटा स्मूथ पॉलिश सरफेसेस। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स क्या? स्मूथ एंड पॉलिश सरफेसेस, रेगुलर सरफेसेस, शाइनी सरफेसेस, ठीक है बेटा। लेकिन बेटा आपने देखा होगा, अगर मैं यहां पर एक स्मूथ सरफेस ड्रॉ करूं, एक साइड इसका सपोज बेटा हमने इसको पॉलिश चढ़ाया है और एक साइड जो है बेटा एक बड़ा प्लेन है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट जब इस पे आ रही है बेटा, आपको याद रखना पड़ेगा, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा। जिस पॉइंट पर इस प्लेन पे एक पॉइंट है बेटा जिस पे ये लाइट इंसिडेंट है, इस पॉइंट को बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा जब लाइट इस सरफेस पे गिरी, लाइट विल अंडरगो रिफ्लेक्शन विच इज द बाउंसिंग बैक। ऑब्वियसली बेटा लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है बेटा। इस रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसे सरे आसान जो सरफेस से बेटा रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। अगर मैं बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक रे ड्रॉ करूं जिसको बेटा आप आज के बाद नॉर्मल कहोगे। क्या कहोगे? नॉर्मल। नॉर्मल और परपेंडिकुलर में बेटा आसमान और जमीन का फर्क है। दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल। नॉर्मल और परपेंडिकुलर में यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। याद रखना बेटा, अगर ये मेरा हाथ है और मैंने इस पे एक लाइन ड्रॉ की जो परपेंडिकुलर है, जो क्या है? परपेंडिकुलर, तो बेटा ये इस सरफेस पर है, ठीक है। इसको इसीलिए हम परपेंडिकुलर कहेंगे क्योंकि एंगल इसने 90 डिग्री बनाया है, ठीक है। लेकिन बेटा जब हम नॉर्मल की बात करेंगे, नॉर्मल एक ऐसा रे होता है जो बेटा सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा लेकिन सरफेस को चीर फाड़ के दूसरे साइड से निकलेगा, ठीक है। नॉर्मल is a perpendicular but perpendicular cannot be normal because perpendicular जो होता है वो सिर्फ सरफेस पे होता है, ठीक है बेटा। तो हम बेटा रिफ्लेक्शन को जब देख रहे हैं, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और एक नॉर्मल है और एक पॉइंट है यहां पर जिसको हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा, ठीक है बेटा। दिस इज द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ बेटा जब हम स्नेल्स लॉ की बात करेंगे, देखो बेटा विल्बोर्ड सिनीलियस एक साइंटिस्ट था, जर्मन फिजिस्ट था बेटा, जिसने यह देखा कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है फ्रॉम पॉलिश्ड रेगुलर शाइनी सरफेसेस, तो इट ओबेज सर्टेन लॉज। दोज लॉज आर कॉल्ड एज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा उनको? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यम छे तिम लॉ जिनको लाइट फॉलो करती है रिफ्लेक्ट होने के वक्त, ठीक है बेटा। तो ये लॉज बेटा हमारे पास दो है। कितने हैं? दो। फर्स्ट लॉ जो बेटा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो ये है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, at the point of incidence, beta remember they all lie on the same plane. या ना क्या कि इंसिडेंट इस दीवार पे गिरी होगी, रिफ्लेक्टेड उस दीवार पे होगी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल जो है बेटा एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन पर होनी चाहिए। ये बेटा इसका पहला लॉ है। क्या मैं कह रहा हूं? इंसिडेंट रे शाबाश, रिफ्लेक्टेड रे शाबाश, एंड नॉर्मल, एंड क्या? नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बेटा they lie on the same plane, all lie on the same plane, on the same plane, all lie on the same plane, ठीक है बेटा।
ओ क्लियर है कि नहीं? आप अपने नोटबुक्स में बेटा ये जल्दी जल्दी लिखें, ठीक है? दूसरा लॉ जो है बेटा वो बड़ा ही खूबसूरत मैथमेटिकल फॉर्म एक है सिनेल का। सिनेल शुभानान दबान, जब मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बाद एक चीज देखी कि जो यहां पर एंगल्स बन रहे हैं, जो यहां पर क्या बन रहे हैं एंगल्स, किस किस का एंगल है? शाबाश बेटा, एक एंगल है बेटा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, इसको बेटा हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक और एंगल है बेटा जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो स्नेल ने दूसरा मैथमेटिकल लॉ दे दिया। स्नेल ने कहा मैंने ऑब्जर्व किया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इट इज इक्वल टू बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर छा किन्ना? किसी को डाउट तो नहीं है? तो बेटा आप इस चीज को एक लॉन्ग टाइप की सूरत में पेश कर सकते हैं। 5 नंबर का सवाल आता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? डिफाइन, स्टेट स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है कि नहीं? ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और मुझे पूरा भरोसा है इस साल तो लॉन्ग टाइप में ये सवाल लगा हुआ है। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा दूसरे सवाल की ओर। Now, beta, when you talk about the second question which is very important from reflection is, what is reflection from the mirrors and what are the types of mirrors, plane and spherical mirrors, and what are the various terminologies used? ठीक है बेटा, देखो बेटा आपको यह समझना है कि जब रिफ्लेक्शन होती है हमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए, हमें एक स्मूथ सरफेस चाहिए। आज के बाद आपके सामने जो स्मूथ सरफेस होगा उसको बेटा हम मिरर कहेंगे। क्या बोलेंगे? मिरर। मिरर इज सिंपली अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बेटा, पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब जब हम बेटा मिरर्स की बात करते हैं तो मिरर छा आसान गोबरा दो टाइप हो। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। आख टाइप छो आसान, दैट इज कॉल्ड एज द प्लेन मिरर। ये सिंपली एक प्लेन ग्लास होता है जिसको एक साइड से आपने सिल्वरिंग की होती है और दूसरे साइड से आपकी शक्ल आ जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके वॉशरूम्स, आपके ड्रेसिंग रूम्स में यही मिरर लगा होता है। ठीक है बेटा, इसको प्लेन मिरर कहेंगे। प्लेन मिरर होता है एक सिंपल सा ग्लास शीट जिसको एक साइड से आपने क्या किया होगा? सिल्वरिंग। ठीक है गोबरा, सिल्वर अशत खोल मुतात आथ याद। इस मिरर में आपने देखा होगा जितना तुम सामने हो उतना इमेज अंदर बनती है, जितने तुम बड़े हो उतनी बड़ी आपकी इमेज बनती है। एक और चीज बेटा आपने देखा होगा, अगर आप इस मिरर को दायां हाथ दिखाते हो ना, ये वहां से आपको बायां हाथ दिखाता है। द इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर आर लेटरली इन्वर्टेड। क्या होते हैं बेटा? लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस। ठीक है गोबरा, आप इसमें दायां हाथ दिखाओ, ये आपको लेफ्ट हैंड दिखाएगा। आप इसमें ऐसे रहो, ये आपका पोर्शन इस तरह से दिखाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर छा किन्ना? तो प्लेन मिरर आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको यह पता होनी चाहिए लेटरल इन्वर्जन किसको कहते हैं। लेटरल इन्वर्जन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपकी इमेज लेटरली इन्वर्टेड होगी। समझ आ गया कि नहीं? और एक और चीज याद रखोगे, प्लेन मिरर का जो रेडियस होता है बेटा, रेडियस वो होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? प्लेन मिरर का रेडियस जो होता है बेटा वो होता है इन्फिनिटी। क्लियर छा किन्ना? रिमेंबर दीज थिंग्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आपको आ सकता है। इसके बाद बेटा एक और टाइप ऑफ मिरर हमारे पास है जिसको बेटा हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर है बेटा, ये कैसे बनता है पहले ये समझना है। देखो बेटा, जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे, आप ऐसे सोचे कि आपके पास एक हॉलो ग्लास बॉल है। ठीक है बेटा, एक स्फीयर है आपके पास हॉलो, ठीक है, जो ग्लास का बना हुआ है। आप क्या करते हैं बेटा? आप इस मिरर को काट देते हैं। मिरर नहीं है अभी ये एक स्फेरिकल ग्लास बॉल है। ठीक है, आपने इसको क्या किया? आपने इसको काट दिया। अब काटने से आपके पास कुछ सरफेस मिल गया। इस पोर्शन को अगर मैं अलग कर दूं तो ये वाला पोर्शन आपके सामने है। ठीक है बेटा, अगर इस पोर्शन को बेटा मैं पॉलिश करूं, मैं सिल्वरिंग करूं, तो सिल्वरिंग करने के बेटा 2 तरीके हैं। आख तरीका छो गोबरम्योन अस करो ये पॉलिश नेबरिम साइड। ठीक छा, ब्याख तरीक छू वी पॉलिश इट ऑन द इनर साइड। ठीक है बेटा, तो जो हमारे पास ये वाला इनर साइड है इस वाले केस में वो बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस वाले केस में जो आपके पास रिफ्लेक्टिंग साइड है दैट इज द आउटर साइड। है कि नहीं बेटा? तो हम ये देख रहे हैं ये 2 मिरर्स बन गए। क्यों? क्योंकि इम रिफ्लेक्टिंग पॉलिश सरफेसेस। मगर ये मिले कहां से हमें बेटा? ये मिले हैं हमें फ्रॉम ए स्फेरिकल ग्लास बॉल।
ठीक है, इसीलिए बेटा इन मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। और ये दो टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के। पहला टाइप, जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला साइड होगा। चम्मच देखा है आपने? जब ना शाम को आप सब्जी डालते हो ना, खाने के साथ जब मिलाते हो ना, जब आप अपनी ग्रेवीज ऐड करते हैं, तो आपके पास एक स्पून होता है, जो बड़ा स्पून है ना, आज बेटा घर पे देखना, उस स्पून को इस वाले साइड से आप देखोगे, इस वाले साइड से देखोगे, जहां से बल्ज्ड इन है। ठीक है, जब आप उसको ऐसे देखोगे, आप देखोगे आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको ऐसे देखोगे, आउटर वाले साइड से अगर आप इसको देखनी, तब भी आपकी इमेज बनेगी। ठीक है बेटा, तो ये दोनों एक पूरी बड़ी बॉल के पोर्शंस है। ये दरअसल स्फेरिकल मिरर्स है। अक्यूशो आसान ताचवनान कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है बेटा, इसको इसलिए कनकेव मिरर कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका आउटर साइड होता है पॉलिश, इनर साइड जो होता है वहां से रिफ्लेक्शन होती है। एक और मिरर है बेटा, जिसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? इसमें बेटा आउटर साइड जो होता है रिफ्लेक्टिंग होता है, और इनर साइड पे आपने इसकी सिल्वरिंग की होती है। क्लियर छा किन्ना? समझ गए कि नहीं? दो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। क्लियर है? समझ गए बेटा? एक और चीज आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा अपनी नॉलेजेस में, दैट कनकेव मिरर जो है, इसको कभी कभी बेटा कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और बेटा अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, कन्वेक्स मिरर को कभी कभी बेटा डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। सर इनको ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का नाम क्यों पड़ा? तो बेटा एक और सवाल अभी आने वाला है, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। ठीक है, लेकिन आई होप आपको ये समझ आ गया। मिरर इज सिंपली अ पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दो टाइप्स का है, प्लेन और स्फेरिकल। प्लेन का रेडियस होता है इन्फिनिटी, इसमें इमेजेस जो बनती है लेटरली इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज की होती है, सेम साइज की होती है, और जितना नजदीक आप शीशे के होगे उतनी ही इमेज अंदर से आपके नजदीक आएगी। आप इस मिरर से दूर चले जाएं, आपकी इमेज पीछे से दूर चली जाएगी। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप्स, कनकेव, कन्वेक्स। कनकेव जो है जो आसान सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज ऑन द इनर साइड, और कन्वेक्स जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन द आउटर साइड होता है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया। इसके बाद बेटा एक और पोर्शन है यहां पर, दैट इज वी आर asked to check what are the various terminologies used. Now beta, when you talk about the terminologies, we talk about the terminologies. जो terminology हम ऐड करते हैं to the mirrors, वो हम spherical mirrors के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, अब आपने अभी देखा spherical mirror जो आसान छू, it is actually a cut out portion of a big spherical ball। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको अब अलग से बना दूं, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके सामने, कुछ पैरामीटर्स, कुछ वर्ड्स आपके सामने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को, जो इस मिरर का सेंटर होगा, उसको बेटा पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बेटा पोल कहते हैं। पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ये वाला पोर्शन है, यहां से लेकर यहां तक। You should cut out portion from the spherical ball। ठीक है, अब इसका जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं बेटा? पोल कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा एक और चीज है, जो ये मिरर है जो हमने काटा, ये छुना असली ये स्फेरिकल बॉल हुन हिस्स, तो इस स्फेरिकल बॉल का एक सेंटर होगा कि नहीं? तो बेटा वो सेंटर अगर हम देखें कहीं यहां पर होगा ना, ऐसा कि ना, दरअसल ये बॉल क्या है, ये कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से है ना, लेकिन जो ये सेंटर है, इस सेंटर को नाम देते हैं बेटा अब सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। समझ गए? पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, एक और चीज बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक एक सेंटर होता है। अगर इस डिस्टेंस को हम देखें, इस डिस्टेंस का आधा हम करें, तो एक पॉइंट मिलेगा बेटा, जिस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस इज एक्चुअली द मिड पॉइंट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर। इसको फोकस इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहीं पर कंसंट्रेट हो जाती है। समझ गए कि नहीं?
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक बेटा एक डिस्टेंस होती है जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जिगर। अगर आप देखें, अब फोकस तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट है, तो फोकस से लेकर पोल तक बेटा एक डिस्टेंस होती है जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखोगे बेटा, स्मॉल एफ जो है इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्लियर छा? ठीक छा गोबरा। अब एक लाइन है बेटा, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये डायामीटर जो आपको नजर आ रहा है, ये पोल को, फोकस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है। इस लाइन को बेटा हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बेटा। और इस मिरर का एक पोर्शन है, इस मिरर का एक पोर्शन है जहां से रिफ्लेक्शन सच में हो रही है। समझ गए? यहां से लेकर यहां तक रिफ्लेक्शंस हो रही है। इस रीजन को बेटा एपर्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपर्चर। ठीक है। एपर्चर इज दैट पोर्शन ऑफ द मिरर from which reflection is taking place। ठीक है, क्योंकि all the portion of the mirror is not used for reflections। ठीक है बेटा। Pole is the center of the mirror, focus is the point where the rays of light after reflection from the mirror concentrate। ठीक है बेटा। और इसे पॉइंट center of curvature is the center of the hollow ball, जिसका मिरर बेटा ये हिस्सा है। क्लियर छा? समझ गए सब चीजें? ठीक है, ओके। नाउ we'll move towards this next question। Next question is the rules for the image formations in case of spherical mirrors। देखो बेटा, आपकी किताबों में बहुत सारी परेशानियां लिखी गई होती है जब आप रूल्स की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी डायग्राम दूंगा जिसमें आपके सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, एंड यू नीड टू जस्ट राइट डाउन दैट इन इंग्लिश। ठीक है बेटा। अगर मैं आपके सामने बेटा एक कनकेव मिरर की बात करूं, ये पॉइंट पोल कहलाएगा, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, और इस पॉइंट को जो सेंटर होगा बेटा इसको क्या कहेंगे? फोकस। ठीक है। अगर हम रूल्स की बात करें, अब हमें देखना है कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, ये इमेजेस कैसे बनाते हैं। ठीक है। पहले आपको एक चीज दिमाग में होना चाहिए बेटा, ये इमेज जो होती है, इमेज किसे कहते हैं? इमेज इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या छो आसान? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ reflected or refracted rays। refracted rays। ठीक है बेटा। इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो किस इंटरसेक्शन से बनेगा? रिफ्लेक्टेड रेज की इंटरसेक्शन से। आगे हम चाहेंगे तब हम देखेंगे इमेज रिफ्रैक्टेड रेज की इंटरसेक्शन से भी बन सकती है। ठीक है बेटा। अब जो ये इमेज हमें चाहिए, ये चुना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक पॉइंट को पाने के लिए दो रेज जरूरी है, दो लाइन जरूरी है। ठीक है। मैं आपको बेटा 4 रूल सिखाने वाला हूं, लेकिन जब भी आप इमेज बनाने की कोशिश करेंगे उन 4 में से कोई भी 2 रूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। पहला रूल है, अगर आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपकी रे ऑफ लाइट है एंड इट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। ये बेटा फोकस से चली जाती है। दिस इज द फर्स्ट रूल। A ray of light coming from infinity parallel to the principal axis, अगर कोई ray of light parallel to principal axis आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद, ये हमेशा बेटा इस फोकस से ही पास होगी। ठीक है गोबरा। दूसरा लॉ, दूसरा रूल कहता है बेटा कि अगर आपके पास कोई रे ऑफ लाइट है और वो आ रही है थ्रू फोकस, कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। दिस इज द सेकेंड रूल। रे ऑफ लाइट आ रही है कहां से? फोकस। युथे ये मिररस पेट से प्यावान, मिररस पेट से रिफ्लेक्शन अंडरगो गसान, और रिफ्लेक्शन के बाद बेटा इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस को बेटा पैरेलल हो जाती है। ठीक है। कितने रूल्स हो गए? 2। एक में हमने इंफिनिटी से लाया पैरेलल, फिर फोकस से पास कराया। दूसरा रूल जो है वो फोकस से जा रहा है और पैरेलल हो जाता है। ठीक है। तो बेटा तीसरा रूल क्या कहता है?
तीसरा रूल कहता है कि अगर आपके पास एक रे ऑफ लाइट है और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, कहां से हो गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास. युथे ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट गसान फ्रॉम द मिरर, ये वापस रिट्रेस कराम पनुन पाथ, ये उसी रास्ते से जाती है जिस रास्ते से बेटा ये आई थी. कहने का मतलब ये तीसरा रूल ये है, लाइट गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वापस भी आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही. क्लियर छा किन्ना? ठीक छा. और अगर आपको कभी कभी बेटा पोल पर रे ऑफ लाइट लगा देनी है, ठीक है, ये चौथा लॉ है, चौथा रूल है बेटा. अगर आपकी इंसिडेंट रे डायरेक्टली पोल पे गिरी तो पोल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी एज पर सिनेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तब आपको बेटा ये एंगल मेजर करना है, ठीक है, और इतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाना है, वो होगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये आपका होगा चौथा केस. क्लियर छा? मैं रिपीट कर रहा हूं. रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus. Second चीज, a ray of light passing through focus after reflection becomes parallel. तीसरी चीज, a ray of light passing through center of curvature after reflection goes back or retraces its path, and another ray of light which passes through, which is incident at the pole after reflection, follows Snell's laws and you can retrace it. यहां पर एंगल मेजर करो, उतना ही एंगल यहां पर ड्रॉ करो और इसको ले जाओ. क्लियर छा? कोई मसला तो नहीं? दिस वाज वन मोर क्वेश्चन. अगले सवाल पे आते हैं. अगला सवाल इज फॉर द साइन कन्वेंशन. हां बेटा ये समझना है, अगर आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ऑप्टिक्स में, तो बेटा आपको दिमाग रखना पड़ेगा साइन कन्वेंशंस क्या कह रही है. ठीक है, साइन कन्वेंशंस आर जस्ट द टूल्स विच हेल्प यू टू यूज द वेरियस फॉर्मूलाज बेटा जो आप ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, साइन कन्वेंशंस के लिए मैं आपके सामने फिर से एक डायग्राम पेश कर रहा. ठीक, इस डायग्राम की बदौलत मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारे रूल्स फॉर द साइन कन्वेंशंस. ठीक है बेटा. नाउ द फर्स्ट रूल जो है बेटा साइन कन्वेंशंस का है वो ये है कि जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करनी है, जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करनी, वो सब की सब मेजर करनी है फ्रॉम द पोल. जब आप डिस्टेंस मेजर करते हैं ना स्केल से, आप जीरो से मेजर करते हैं कि नहीं? जीरो को जोड़ देते हैं, फिर आप देखते हैं कितनी लेंथ है. आज के बाद जब भी आपको डिस्टेंसेस मेजर करनी है तो बेटा वो आपको हमेशा पोल से मेजर करनी पड़ेगी. कहने का मतलब पोल जो है दैट इज एक्चुअली द ओरिजिन. पोल क्या है? ओरिजिन. सो हम ये कहेंगे ऑल डिस्टेंसेस बेटा आर measured from शाबाश पोल ऑफ द मिरर. पोल से मेजर करनी है. ठीक है. दूसरी चीज बेटा, अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस यहां पर देख दूं, अगर मैं यहां पर आपका पहले कनकेव मिरर आपके सामने पेश करूं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रेज ऑफ लाइट ऐसे आएगी ना, इसे ना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है कि नहीं? जब हमें डिस्टेंसेस मेजर करनी है along the direction of incidence, कहने का मतलब हमने किसी ऑब्जेक्ट को बेटा यहां पे रखा है. अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करनी है, उसका कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वो पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है वो डिटरमाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस क्या है. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड टुवर्ड्स द राइट साइड. Therefore, all the distances which are measured in the same direction, beta, remember, they are all measured or taken to be positive. वो सब की सब बेटा पॉजिटिव लेनी है. All the distances which are measured along the direction of incidence, वो सब की सब बेटा पॉजिटिव लेनी है. ठीक छा गोबरा. दूसरी चीज, all the distances which are measured against the direction of incidence. अगर आपको ऑब्जेक्ट तक डिस्टेंस देखनी है तो ऑब्वियसली आप पोल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको जाना है ना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के खिलाफ, जाना है कि नहीं? तो बेटा याद रखोगे, जब आप उसके खिलाफ जा रहे हो तो आपका वैल्यू जो होगा, उसका साइन कन्वेंशन जो है वो ये कहता है कि उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव. ठीक है बेटा. दो रूल्स और है. एक और रूल ये है कि अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी है अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वैल्यूज मेजर करने हैं तो सब के सब वैल्यूज शाबाश पॉजिटिव होंगे. ठीक है बेटा. और अगर आपको मेजर करना है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा, वो सब की सब डिस्टेंसेस बेटा आपके सामने नेगेटिव होगी. ठीक है.
क्या कहा मैंने? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के साथ अगर आप जा रहे हैं तो पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के खिलाफ जा रहे हैं तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव। क्लियर छा किन्ना? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द रिफ्लेक्शन। चलते हैं बेटा आगे। आई होप आप थक नहीं रहे हो। टेक अ डीप ब्रेथ। आपके वीडियोस ऑनलाइन है, रिकॉर्डेड है, तो आप आराम से देख सकते हैं। अपने आप को स्ट्रेस मत करो, इतना ही टाइम देना है, आपका सारा सिलेबस बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बेटा, दैट इज रिगार्डिंग द केसेस ऑफ द इमेज फॉर्मेशंस। अब इमेजेस बनती कैसे है, कौन सी इमेज किधर बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, ये सब बेटा हमें अब डिस्कस करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपके सामने इमेज फॉर्मेशन को सामने लाऊं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, 2 मिरर्स है। एक तो है आपके पास कनकेव मिरर, है कि नहीं? कनकेव मिरर है। और एक और मिरर भी है आपके पास बेटा, जिसको आप शाबाश कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो मैं आपके सामने पहले 2 चीजें बता देता हूं। कनकेव मिरर मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल इमेज बनाता है। क्या बनाता है? रियल इमेज। रियल इमेज के गोबरा सो इमेज यस बनान छ पज पट इंटरसेक्शन सित। अगर आपकी रेज ऑफ लाइट सच में इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो जो इमेज बनती है उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और याद रखोगे, रियल इमेज बेटा हमेशा इन्वर्टेड होती है। क्या होती है? इन्वर्टेड। तालुक पेट छा आसान, ठीक छा, ये हमेशा उल्टी होती है, रेसिप्रोकेट छा आसान गमच। अगर आप इस पेन को ऐसे देख रहे हो ना, दरअसल आपकी आईज इसको ऐसे देख रही है, और फिर आपके दिमाग पे एक लोब है बेटा जिसको ऑप्टिक लोब कहते हैं, वहां पर दिमाग बोलता है इस इमेज को ऐसे देखना है, तब जाकर ब्रेन आपकी उल्टी इमेज को रिवर्स करता है, तब जाकर आप इस पेन को इस तरह से देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इमेज जो है वो रियल है। रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है। आईज उल्टा देखती है दुनिया को, लेकिन दिमाग उसको वापस सीधा करके पेश करता है। क्लियर छा? कन्वेक्स मिरर में बेटा वर्चुअल इमेज बनती है। क्या बनती है? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो होती है बेटा हमेशा इरेक्ट होती है। वर्चुअल मतलब रेज ऑफ लाइट सच में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, हम कंपेल हो जाते हैं, हम उनको जबरदस्ती मिलाते हैं, तब जाकर वो मिलती है। ठीक है, और वो इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधा होती है। ठीक है, क्लियर छा? बेहतरीन एग्जाम्पल वन। अगर आपके पास स्पून की बात मैंने की थी, स्पून को ऐसे देखना। आप अगर स्पून को इस तरह से देखेंगे, स्पून छुना ये, अगर ये सरफेस पूछो, ये वाला साइड, इस वाले साइड पे जो आपकी इमेज बनेगी ना, सोच बनान तालुक पेट, क्या छ बनान? इन्वर्टेड। आप अपने आप को देखना ऐसे, आप स्पून को शाम को ऐसे रखना, उसको देखना, आप देखोगे आपकी इमेज उल्टा होती है। ठीक है, इन्वर्टेड होती है। लेकिन इसी स्पून को अगर आप ऐसे रखेंगे, अगर आप बल्ज्ड आउट सरफेस अपनी तरफ रखेंगे, तो जो आपकी इमेज है ना बेटा वो सीधा बनती है। क्यों? क्योंकि ये वाला साइड कन्वेक्स मिरर का काम करता है और ये वाला साइड कनकेव मिरर का काम करता है। ठीक है बेटा? अलबत्ता एक और चीज है, कनकेव मिरर में एक स्पेशल केस है जहां पर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। एक केस। टोटल में कनकेव मिरर में बेटा 6 केसेस है। कितने केसेस है? कन्वेक्स मिरर में सिर्फ बेटा 2 केसेस है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, कनकेव मिरर का 2 केस पूछा जा सकता है। आउट ऑफ 6, 2 केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके सामने 6 केसेस का एक चार्ट बना देता हूं, लेकिन 2 केसेस को बेटा हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा? तो अगर मैं कनकेव मिरर आपके सामने पेश करूं, कनकेव मिरर में दिस इज द पोल। ठीक है बेटा? दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा? 2 केसेस इंपॉर्टेंट है, 2 केसेस। एक केस ये, when the object is placed beyond center of curvature, C से थोड़ा आगे, यानी कि यहां पर, यह आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा?
हमें इसकी इमेज बनानी है, तो इमेज कैसे बनाएंगे? शाबाश। एवरी रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द टॉप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, शाबाश, इट विल पास थ्रू फोकस, होगा कि नहीं? अनदर रे ऑफ लाइट बेटा जो फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर विल बी पैरेलल, होगा कि नहीं? तो बेटा आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पर मीट हो रही है। जो ये पॉइंट है बेटा, जिस पॉइंट पर ये मीट हो रही है, दिस इज द इमेज, क्योंकि मैंने कहा था इमेज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां पर हम देख रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे एक m पॉइंट से हो गई और एक n पॉइंट से हो गई, तो यहां पर एक इमेज बनती है बेटा a डैश b डैश, ठीक है? जो ये इमेज है ये रियल है, क्यों? क्योंकि ये सच में बनी, सच में रेज ऑफ लाइट ने इंटरसेक्ट किया रिफ्लेक्शन के बाद। बेटा ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड कहने का मतलब ये ताल्लुक पेट है कि नहीं? और बेटा आप देख सकते हैं ये इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है कि नहीं? इट इज स्मॉलर, इट इज स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू इट्स ऑब्जेक्ट। क्लियर था बेटा? एंड इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ही बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। एक केस ये इंपॉर्टेंट है जिसमें आपने ये बोला इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का साइज कैसा है और इमेज बन कहां पर रही है, ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो ये बनी, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं ना कि इट इज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर ये इमेज बनती है। नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर बट समवेयर इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्या क्या है? शाबाश। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, rays of light coming parallel pass through focus, rays of light coming through focus become parallel, the point is obtained, the point of intersection is called as the image. Image बनी हमारे बेटा a dash b dash, so the image is formed in reality, so it is the real image. It is inverted क्योंकि ये reciprocate है, ये छोटी है ओरिजिनल से, और बेटा ये बनी मिरर के सामने, मगर कहां पर? बिटवीन C एंड F। क्लियर छा किन्ना? एक और केस बेटा कनकेव मिरर में जो इंपॉर्टेंट है तो 6, लेकिन 2 केसेस बेटा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव गॉट दिस इज फोकस, दिस इज पोल, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा? अगर आप कनकेव मिरर के सामने अपना ऑब्जेक्ट रखें, लेकिन रखेंगे बेटा बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, बिटवीन क्या? पोल एंड फोकस। तो याद रखोगे बेटा, शाबाश। कैसे हम बनाएंगे इसकी इमेज? एवरी रे ऑफ लाइट पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, होगा कि नहीं? अनदर रे ऑफ लाइट बेटा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ये देखो, ये अच्छे से समझो, ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये कैसा? सेंटर ऑफ कर्वेचर की नहीं, मतलब ये आई यहां से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? टॉप से छूती हुई मिरर को हिट कर गई, मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन मिरर जब रिफ्लेक्ट करेगा तो इसी डाइट से वापस आएगी ना। हमने अभी ये रूल्स में सीखा कि नहीं? तो आप देख रहे हो ये रेज ऑफ लाइट बेटा डाइवर्जिंग है, ये दूर जा रही है, ये किसी पॉइंट पे मिल नहीं रही। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब इन रेज ऑफ लाइट को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इमेज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो वी हैव टू एक्चुअली मेक देम इंटरसेक्ट समवेयर। So therefore beta what we do beta, we try to intersect them. हम इसको प्रोड्यूस करते हैं बेटा बिहाइंड द मिरर, एंड हमने इसकी ट्रैजेक्टरी को ट्रेस किया और हम देख रहे हैं इमेज बन रही है यहां पर AB। आप देखें बेटा ये वर्चुअल इमेज, क्यों? क्योंकि हमें मिलाना पड़ा, ये सच में खुद मिल नहीं रही थी। और बेटा याद रखोगे वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है? साइज के एतबार से आप देखें ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इसकी इमेज बड़ी है, इमेज इज बेटा एनलार्ज्ड, ठीक है बेटा? और ये बनी है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है, बिहाइंड द मिरर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 केसेस कनकेव मिरर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा? मैं लेकिन एक चार्ट बना रहा हूं जिस चार्ट में आपके 6 के 6 केसेस डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है? चार्ट आपके सामने बेटा ये है। आप भी अपनी कॉपीज पे चार्ट इस तरह से बनाएं।
एक पोर्शन में बेटा ऑब्जेक्ट लिखे, फिर उसमें बेटा लिखे इमेज, और फिर लिखे बेटा नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज। ठीक है। पहला, when the object is at infinity, जब बेटा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी समझो किसको कहते हैं, ये आपके पास मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक पॉइंट है जो बियॉन्ड 2c होगा। मतलब डायामीटर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद एक पॉइंट आएगा, उसको इंफिनिटी कहेंगे। इंफिनिटी का मतलब कयामत नहीं है, इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर है। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है मिरर से, तो याद रखोगे बेटा उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनती है। कहां पे बनती है? फोकस पे। और उसका नेचर यह है कि वो बहुत छोटी होती है, हाईली बेटा, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। पॉइंट साइज सुशासन, अलबत्ता रियल एंड इन्वर्टेड, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। इसके बाद बेटा अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आ जाए, बियॉन्ड सी, अब आपने सी से थोड़ा आगे लाया, वो तो अभी वाला केस है, शाबाश। इमेज कहां पर बनती है? इट इज फाउंड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा ठीक। लेकिन बेटा हमने ये भी देखा कि वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है और स्मॉल होती है, छोटी होती है। ठीक छा। इसके बाद बेटा ऐसे आएगा, आप ऑब्जेक्ट को नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, आप सी पे बनाएंगे। कहां पे? सी पे, एट सी। रिमेंबर इमेज इसकी एट सी ही बनती है और इसका साइज बेटा सेम होता है, सेम साइज। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जितना ऑब्जेक्ट हाइट में होगा उतनी ही इमेज उसकी बनेगी। ठीक है। लेकिन बेटा क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है। एक ही केस में वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, जो हमने डिस्कस किया। ठीक। एक इसके बाद क्या होगा? शाबाश। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आएगा, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है बेटा। तो याद रखोगे इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। अब आप देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? इंफिनिटी फोकस, बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ। अब वो रेसिप्रोकेट हो रहा है। देखो ये वाला केस उल्टा हो गया ना, अब ये बियॉन्ड सी बन रही है। ठीक है। लेकिन इमेज जो है बेटा एनलार्ज, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। और याद रखोगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड। इसके बाद बेटा शाबाश, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगा, एट फोकस। तो अगर अप्रोच हम समझ रहे हैं, तिलमा वनक, इसकी इमेज कहां पर बनेगी? शाबाश, एग्जैक्टली बेटा इसकी इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। देखो इन्फिनिटी फोकस, फोकस इंफिनिटी, सी सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी। समझ गए कि नहीं? अच्छा, एट फोकस इमेज बेटा इंफिनिटी वन, एंड रिमेंबर इट इज हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज होती है। और याद रखोगे फिर से रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर छा? लेकिन बेटा एक केस है, एक केस है जिस केस में हमने अभी देखा कि आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। वो कौन सा केस है? शाबाश, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। शाबाश। इमेज कहां पे बनती है? बिहाइंड द मिरर। शाबाश, बिहाइंड द मिरर। और इसका नेचर एग्जैक्टली बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट, पहली चीज। दूसरी चीज एनलार्ज्ड एंड बिहाइंड। क्लियर छा? दीज आर द केसेस फॉर द कनकेव मिरर। दो केसेस बेटा आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्स मिरर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड, वहां पर दो ही केसेस है। मैं उसके लिए भी एक चार्ट बना के रखता हूं, लेकिन कोई भी केस हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव के एतबार से हमें वो पता होनी चाहिए। ठीक है। कन्वेक्स मिरर में बेटा दो केसेस है, सिर्फ दो केसेस है, सिर्फ दो केसेस। पोल, यहां से इसका होगा फोकस, यहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसको यहां से भी हम लेते हैं बेटा एक डिस्टेंस, दूसरा फोकस जो यहां पर इस डिस्टेंस पे लेंगे, और बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे। ठीक है। तो एक चीज, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, कहां पे होगा ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी पे। हमेशा याद रखोगे इसकी इमेज बनती है फोकस पर। क्या बनती है? और वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होती है? और वो होती है छोटी, स्मॉल। ठीक छा गोबरा? लेकिन दूसरा केस ये है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अगर आपका, ये तो कन्वेक्स मिरर है, अगर आपने आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल रखा, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखो,
तो याद रखोगे आपकी इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस बनती है और इस साइड से बनती है। पहले वाले केस में रेज ऑफ लाइट आ गई ना, तिम गसान डाइवर्ज, रेज ऑफ लाइट आ गई ना, तिम गसान डाइवर्ज, हमें मिलाना पड़ेगा फोकस पे, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट केस, फाइन। लेकिन सेकंड केस इज अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे, रेज ऑफ लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है। अनदर रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने की कोशिश करेगी बेटा, वो कुछ इस तरह से जाएगी ना, तो आप देख सकते हैं यहां पर वो मिल रहा है बिटवीन पोल एंड फोकस। बनाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखने की जरूरत है, बिटवीन पोल एंड फोकस बनती है। ये इच्छा आसान, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हमने जबरदस्ती जोड़ी है। और बेटा ये भी डिमिनिश्ड होती है, क्लियर छा, डिमिनिश्ड, छोटी होती है। इसको आप वेरी स्मॉल कह सकते हैं, वेरी स्मॉल, ठीक छा। दीज आर द केसेस फॉर द कन्वेक्स मिरर, क्लियर, वर्चुअल इरेक्ट ओनली, ठीक, याद रखोगे। जो कनकेव मिरर का एक केस था जहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी, याद रखोगे, उस केस की वजह से कनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ डेंटिस्ट मिरर, इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर, ठीक है, क्योंकि बहुत नजदीक आप चाहते हैं, जब डेंटिस्ट आपका इलाज करता है, जब आपको शेव करना होता है, तो आपका मिरर बहुत नजदीक होना चाहिए। उस वाले केस में आप देखते हैं कनकेव मिरर बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक तो ये आपकी इमेज सीधी बनाता है और वो एनलार्ज्ड भी होती है ना, दैट इज वाई हमें चाहिए एनलार्ज्ड इमेज, मैग्निफाइड इमेज, तब जाकर हम काम सही से कर सकते हैं, क्लियर छा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is the mirror formula. Now beta, there are three formulas very important in case of mirrors. The first one is the mirror formula. What is mirror formula? Mirror formula Shavanan, 1 by V plus 1 by U is equal to beta 1 upon F. This is the mirror formula. जहां पर V image distance है, क्या है? Image distance. U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और बेटा F जो है, दिस इज द फोकल लेंथ, क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है। ये हम सब चीजें डिस्कस पहले ही की है जब हमने बेटा टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की, ठीक है। ओके, नाउ what exactly is this mirror formula? Now mirror formula is actually an expression, it is a equation बेटा, जो जोड़ती है इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फोकल लेंथ के साथ, क्लियर है? ठीक है बेटा। अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें, दैट इज द इक्वेशन फॉर द मैग्निफिकेशन। सर ये मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन जो है बेटा, मैग्निफिकेशन जो है, इट इज एक्चुअली द रेशियो, किसका रेशियो? इसको स्मॉल m से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object, ठीक है। height of image to height of object, ठीक है। एक प्रूफ है बेटा, जिस प्रूफ से ये समझ आता है कि मैग्निफिकेशन की एक और फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये एक और फॉर्मूला है बेटा मैग्निफिकेशन की, ठीक है। माइनस जो है यहां पर, दिस इज द माइनस फॉर द फॉर्मूला। आपको V और U इस्तेमाल करना है एज पर द साइन कन्वेंशंस। तो अगले क्लास में बेटा जब हम न्यूमेरिकल्स उठाएंगे ना, तब हम इन तीनों फॉर्मूलाज को, तीसरी फॉर्मूला में डिस्कस कर रहा हूं अभी, तीनों को हम बेटा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, तब जाकर बेहतर समझ आएगा। लेकिन अभी समझो मैग्निफिकेशन छा आसान, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा जो आपका इमेज बनता है ना कनकेव मिरर में या कन्वेक्स में, या तो वो छोटा होगा या वो बड़ा होगा। अब कितना बड़ा है या कितना छोटा है, एक फैक्टर है हमारे पास जिसको हम क्या कहेंगे? मैग्निफिकेशन, ठीक है, जो आपको यह बताता है आपकी इमेज बड़ी है कि छोटी है। क्लियर छा? समझ आ गया? याद रखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 है, क्या है? मैग्नीट्यूड। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। मैं नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अगर यह बेटा ग्रेटर देन 1 है तो याद रखोगे आपकी इमेज जो होती है दैट इज एनलार्ज्ड, ठीक है, इमेज बड़ी है। अगर आपका मैग्नीट्यूड बेटा इक्वल टू 1 होगा तो आपकी इमेज बेटा सेम साइज की होगी।
और बेटा अगर आपका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा तो आपकी इमेज जो है बेटा वो स्मॉल होती है, छोटी होती है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा सर, नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मसला है? नेगेटिव और पॉजिटिव का मसला बेटा ये है कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव, तो याद रखोगे बेटा आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अगर आपकी मैग्निफिकेशन बेटा पॉजिटिव है, +2 है, प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लस का मतलब क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन 2 जो इसके साथ आएगा वो आपको यहां से समझना है, इमेज बड़ी है। दो चीजें, -2 प्लस 1.3 बताओ बेटा, और एक है 0.23। बताओ क्या आप समझ रहे हो इन मैग्निफिकेशन से? -2 का मतलब इमेज बड़ी है क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, इमेज बड़ी है। लेकिन नेगेटिव का मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। समझ गए? +1.3 का मतलब, प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। 1.3 ग्रेटर देन 1, इमेज बड़ी है। +0.23 प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन 0.23 बेटा इशुना लेस देन 1, इसका मतलब इमेज क्या होगी? छोटी, लेकिन क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है? सो दिस कंप्लीट्स बेटा द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। इंशाल्लाह कल आपके साथ न्यूमेरिकल्स डिस्कस होंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।